क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ खड़े हैं? दुनिया मस्नूई ज़हानत के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, मगर हम अब भी उसे सिर्फ कॉपी करने तक महदूद रखे हुए हैं। दुनिया बदल चुकी है, लेकिन हम बदलने के लिए तैयार नहीं। क्या आपने कभी गौर किया है कि बचपन में देखी गई पूरी फिल्म या ड्रामा हमें आज भी क्यों याद होता है, लेकिन सुबह पढ़ी हुई किताब या सबक शाम तक क्यों भूल जाता है? ये इसलिए होता है कि हमारे दिमाग में याददाश्त बनने का तरीका मुख्तलिफ है। बचपन की फिल्म या ड्रामा इसलिए याद रहता है क्योंकि उसमें जज्बात, दिलचस्प कहानी और बसरी मनाजिर होते हैं। ये सब चीजें दिमाग के हिस्से एमिगडाला को एक्टिवेट करती हैं, जो याददाश्त को ज्यादा मजबूत और लंबे अरसे तक महफूज कर देती हैं। जबकि सुबह पढ़ी हुई किताब या सबक अक्सर जज्बाती तौर पर दिलचस्प नहीं होता, इसलिए वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहता है और जल्दी भूल जाता है। तरक्की याफ्ता ममालिक ने इसी तहकीक की बुनियाद पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भरपूर फायदा हासिल किया और सीखने और सिखाने का पूरा तरीका बदल दिया। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में अब भी पुराने तरीके चल रहे हैं। तलबा सिर्फ रटते हैं, समझते नहीं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ सिखा नहीं रही, बल्कि दिखाकर भी समझा रही है। एआई विजुअलाइजेशन से मुश्किल टॉपिक्स भी आसान और दिलचस्प हो जाते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक अपने बच्चों को उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं। अब हम इस जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मैकेनिकल इंजीनियरिंग को विजुअलाइज करेंगे। सबसे पहले हाइड्रोलिक एक्सकवेटर आर्म को समझते हैं और देखते हैं कि हाइड्रोलिक पावर भारी वजन कैसे उठाती है। तामीराती साइट पर भारी पत्थर उठाना और सख्त जमीन खोदना कितना मुश्किल होता है। पुरानी मशीनों का बाजू सस्त और कमजोर पड़ जाता है। इस मसले का जदीद हल है हाइड्रोलिक एक्सकवेटर आर्म सिस्टम। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक ताकतवर टेक्नोलॉजी। हाइड्रोलिक पंप तेल को जोर से दबाता है, जो सिलेंडर्स में दाखिल होकर बाजू को ऊपर, नीचे और अतराफ में हरकत देता है। इस सिस्टम में हाइड्रोलिक सिलेंडर्स, पिस्टन, होजेस, पंप और कंट्रोल वाल्व्स होते हैं। ये तमाम पार्ट्स मिलकर बाजू को ताकत देते हैं। नतीजा ये है कि काम तेज, महफूज और ज्यादा दुरुस्त होता है। हाइड्रोलिक एक्सकवेटर आर्म सिस्टम वाकई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक शानदार मौजिजा है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। क्या आप जानते हैं कि ब्रशलेस डीसी मोटर कम शोर और तेज रफ्तार के साथ जदीद मशीनों को कैसे ताकत देती है? आइए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इस हैरत अंगेज टेक्नोलॉजी को समझते हैं। रवायती ब्रश डीसी मोटर्स में ब्रश और कम्यूटेटर की वजह से बहुत ज्यादा फ्रिक्शन, स्पार्क और पहनाव होता है। ये मोटर की कारकर्दगी कम कर देता है। इस मसले का जदीद हल है ब्रशलेस डीसी मोटर, जिसे BLDC मोटर कहते हैं। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक जदीद और मौसर टेक्नोलॉजी है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर स्टेटर वाइंडिंग्स में करंट तब्दील करता है, जो रोटेटिंग मकनातीसी फील्ड पैदा करता है और रोटर को बगैर ब्रश के घुमाता है। BLDC मोटर में स्टेटर, मुस्तकिल मकनातीस रोटर, हॉल सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर होते हैं। इसमें कोई ब्रश नहीं होता। BLDC मोटर ज्यादा मुअस्सिर, कम शोर वाली, लंबी उम्र और हाई पावर देती है। ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों, ड्रोन्स, रोबोटिक्स और जदीद आलात में इस्तेमाल होती है। एक दिलचस्प सवाल से आगाज करते हैं। क्या आप जानते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में बेस आइसोलेशन सिस्टम जिलजिले के दौरान इमारतों को कैसे महफूज रखता है? आइए इस जिलजिला मुज़ाहम टेक्नोलॉजी को समझते हैं। ज़लज़ले के दौरान जमीन की शदीद हरकत से इमारतें क्यों ढह जाती हैं? बुनियादी ढांचा बर्दाश्त नहीं कर पाता। इस खतरे का जदीद हल है बेस आइसोलेशन सिस्टम। ये सिस्मिक इंजीनियरिंग की एक ताकतवर टेक्नोलॉजी है जो इमारतों को ज़लज़ले से बचाती है। ये सिस्टम ज़लज़ले की हरकत को जज़्ब कर लेता है। रबड़ के बेयरिंग्स कंप्रेस और स्लाइड करके इमारत को अलग रखते हैं। इस टेक्नोलॉजी से इमारतें ज्यादा महफूज, कम नुकसान वाली और लंबी उम्र वाली होती हैं। बेस आइसोलेशन सिस्टम ज़लज़ला इंजीनियरिंग का एक शानदार मौजिजा है। चलिए एक जबरदस्त तस्वर से आगाज करते हैं। क्या आप जानते हैं कि बर्नौलीज़ प्रिंसिपल हवा और सियाल के दबाव और रफ्तार के दरमियान क्या राज छुपाए है? आइए फिजिक्स की इस हैरत अंगेज थ्योरी को समझते हैं। तेज रफ्तार से गुजरने वाली ट्रेन के करीब खड़े होने पर क्यों खींचा जाता है और तेज हवा में घर की छत क्यों उड़ जाती है? इसका जवाब है बर्नौलीज़ प्रिंसिपल। ये फिजिक्स का एक अहम उसूल है जो बताता है कि तेज रफ्तार से घूमने वाली हवा का दबाव कम होता है। बर्नौलीज़ प्रिंसिपल के मुताबिक जब सियाल या हवा की रफ्तार ज्यादा होती है तो उसका दबाव कम हो जाता है, और जब रफ्तार कम होती है तो दबाव ज्यादा हो जाता है। हवाई जहाज की विंग के ऊपर हवा तेज चलती है तो दबाव कम हो जाता है। नीचे दबाव ज्यादा होने की वजह से विंग ऊपर उठ जाती है। बर्नौलीज़ प्रिंसिपल हवाई जहाज, स्प्रे, कारों और बहुत सी मशीनों में इस्तेमाल होता है। ये फिजिक्स का एक बहुत ही अहम और अमली उसूल है। आखिर में हम एक हैरत अंगेज साइंसी हकीकत दरियाफ्त करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए बरकी तवानाई इस्तेमाल करके मुरकबात को उनके बुनियादी अनासर में कैसे तब्दील किया जाता है? आइए केमिस्ट्री के इस दिलचस्प अमल को समझते हैं। क्या आपने सोचा है कि पानी को बिजली देकर हम गैस कैसे बना सकते हैं?
सादा पानी में ये अमल बहुत सस्त और कमजोर होता है। इस दिलचस्प अमल को इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। ये केमिस्ट्री का वो तरीका है जिसमें बिजली की मदद से कीमियाई रद्दअमल कराया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट महलूल और डीसी बैटरी की जरूरत होती है। एनोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस जमा होती है। जब बिजली गुजरती है तो मुस्बित आयंस कैथोड की तरफ और मनफी आयंस एनोड की तरफ जाते हैं। इससे कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन गैस बनती है। इलेक्ट्रोलाइसिस से हम हाइड्रोजन गैस, खालिज धातें और इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसे अहम काम कर सकते हैं। ये केमिस्ट्री का एक बहुत ही मुफीद और अहम अमल है। तालीम का असल मुस्तकबिल है। बस एक दिन की ट्रेनिंग हमारा का पूरा मुस्तकबिल बदल सकती है। अब कदम बढ़ाएं इल्म की नई रोशनी में। हम हर कदम पर आपके साथ हैं। अगर आप अपने स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एक दिन पर मुश्तमिल AI विजुअलाइजेशन ट्रेनिंग सेशन मुनक्किद करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। हमारे आला तालीम याफ्ता AI माहिरीन की टीम हर वक्त आपकी रहनुमाई के लिए हाजिर है। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।